उस नाम से वैष्णो ढाबा चला रहे हैं ना मुल्ले, और उस वैष्णो देवी पे जाने में 80,000 फोर्स लगती तब वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर पाते। और सुनो जिस शिव जो सलीम शिव भोजनालय का बोर्ड लगाता है ना, उसी शिव महादेव पे अमरनाथ यात्रा में 80,000 कमांडो की सेना लगती तब हम वो पूरी, तो वहाँ क्यों नहीं मानते यार? ऐसे ये बोलते हैं हम दुनिया में अल्लाह का नाम रोशन कर देंगे। हैं अल्लाह के नाम पे एक बोर्ड नहीं लगा सकते तुम? क्या नाम रोशन करोगे यार? अल्लाह के नाम पे एक बोर्ड नहीं लग रहा तुमसे, तुम्हारे मुसलमान के नाम पे तुमसे एक बोर्ड ही नहीं लग रहा, तो तुम बोल रहे हैं हम मुसलमान ये कर देंगे। वो वाली बात हो गई कि चिड़िया बोले हम हाथी के कान में मुद्द देंगे, कैसे हो जाएगा? अल्लाह का भाई, अल्लाह सिर्फ अल्लाह के नाम पे दे दे, उसी में काम आता है, ठीक है? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, उसी में काम आता है भाई। अल्लाह का घंटा कुछ नहीं है। जब हमारी शक्ति आएगी, जब हमारी शक्ति आएगी, जब हमारी सामर्थ्य आएगी, तब उंगली उठाएंगे। मुहर्रम में एक भी अटैक हुआ, होगा तभी निर्णय लाए। हमारा है तभी निर्णय आया, हमारा है तभी निर्णय आया। इसके पहले हमारा नहीं था, निर्णय नहीं लाए। क्या बात करते हैं? मोदी को गाली देना है, योगी को गाली देना है। मोदी और योगी द्वारा किए गए सारे वो धार्मिक और राष्ट्र हित में काम इनको बेहुदे लगेंगे, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी कोई चुटकी सा भी एक चुटकुल्ला इनको दे देंगे, उसी को ये अपने माई बाप समझ के जाके लखनऊ में खटाखट के लिए लाइन लगा देंगे। यूपी में सरकार ने बोला है कि कांवड़ियों के जितने भी शिविर लगेंगे उसके आसपास में, या कांवड़ियों की जो यात्रा का जो रास्ता है उसके आसपास में जितनी भी दुकानें होंगी, हर दुकान पर नेम प्लेट लगाना, अपने नाम की प्लेट लगाना आवश्यक है। ये बात सही है? बिल्कुल है, लगा लेना चाहिए। उसमें क्या हो गया, इसमें साक्षार ये भी होता है कि हम नाम किस लिए छिपा रहे हैं। हम भारत में रहते हैं और भारत में हमारी संस्कृति भी है। संस्कृति के अलावा हमें जो सरकारों के माध्यम से इस तरीके से जो है वो मिला है, तो निश्चित तौर पर जो है नाम छिपाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्या हम आतंकवादी हैं क्या जो नाम छिपाएंगे? निश्चित तौर पर जो है दुकानों के आगे अपनी जो है नेम प्लेट लगाएं और सीना तान के कहें कि हम जो है हम इस तरीके की दुकान है हमारी और क्या हम बेच रहे हैं, तो ये होना चाहिए, जरूरी है ये। सर इस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति चलाई जा रही है यूपी में। ये तो टारगेट नहीं किया कि हिंदू और मुस्लिम जो है। एक बात बताइए, एक अलग जो है लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। कुछ लोग हैं, जैसे मैं देख रहा था, एक सुन रहा था, वीडियो सुन रहा था कि किस तरीके से जो है ये थूकने का जो मुद्दा है एक बड़ा गरमाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो है ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून लाया जाए भारत में, और निश्चित तौर पर जो है उन्हें सजा भी दी जाए। तो ये है यहाँ पर जो है प्रजातंत्र, जो लोकतंत्र की जो हत्या जिस तरीके से जो होती है इस देश में, वो लोकतंत्र की हत्या ना हो। और लोकतंत्र कहता भी है, इसमें दिक्कत क्या है आपको? निश्चित तौर पर जो हम किस तरीके के हम दुकान चला रहे हैं, तुम सीना चौड़ा ताड़ के, मैं तो अपनी जो है कोई दुकान जगह चला भी रहा हूँ, तो मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे कि मैं दिनेश और जो है मेरी ये दुकान है, तो निश्चित तो क्या इसमें छिपाना क्या है? सर इस तरीके से मुसलमानों को इकोनॉमिकली बॉयकॉट करना किस हद तक सही है? देखिए, हम तो नहीं कह रहे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो फिर ये किस तरीके की राजनीति है कि नाम प्लेट लगाने की आवश्यकता ही? इसमें देखिए एक बात बताएं मैडम आपको, उसमें हिंदू भी हो सकता है दुकान वाला, उसमें मुस्लिम भी हो सकता है, उसमें ईसाई भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, तो निश्चित तौर पर उसमें दिक्कत क्या है? हाँ। तो ये सरकार ने तो नहीं कहा कि भैया आप जो है मुसलमानों की दुकान है तो ना लीजिएगा वही सामान, क्रिश्चियन की दुकान है मत लीजिएगा, हिंदुओं की दुकान है, जैन की दुकान है मत लीजिएगा, ये तो कभी नहीं कहा। लेकिन निश्चित तौर पर जो है आपको लगाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। पर जो वीडियोस आप लोग देखते हैं, उन चंद वीडियोस को आधार बनाकर मुसलमानों को इस तरीके से बॉयकॉट करना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनकी आज के टाइम पे, इकोनॉमी का एक हिस्सा है, देश की इकोनॉमी का एक हिस्सा है वो लोग भी, इस तरीके से उन्हें बॉयकॉट किया जाएगा तो इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। देखिए मैडम, मुझे नहीं लगता कि सरकार के किसी वक्ता ने ये बात कही है क्या, या सरकार ने कहा है क्या? जो मतलब तो यही वीडियो तो वायरल होती हैं। हाँ। वीडियो तो अनन्य बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो है उसका जो है गहन करिएगा, अध्ययन करिएगा, उसके पीछे जो है नाम लगाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से आकर के कोई जो है आतंकवादी यहाँ पे दुकानें चला रहा है। हाँ। तो होना चाहिए, हमें प्रूफ देना चाहिए कि हम कौन है, क्या है, हमारी ये दुकान, हमारा नाम ही है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई हिंदुओं में भी जो है नाम है सोनू है, मुसलमानों में भी नाम सोनू है, तो लिखिएगा ना सोनू, क्या दिक्कत है उसमें? ये थोड़ा ना कह रहा है कि हम जाति लिखिएगा उस पर, हम ये लिखिएगा। भाई ये चीज़ें हैं, निश्चित तौर पर जो है आप अपनी दुकान अगर निश्चित तौर पर खोल रही है, इसकी कल कोई घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कम से कम ये ऑथराइज पता तो चलेगा कि ये दुकान सोनू जी की है, उनका एड्रेस ये है, वहाँ रहते हैं। तो
अगर जिसकी घटना की जिम्मेदारी कोई अगर लेगा तो सोनी तो लेगा। तो इसलिए जो है निश्चित तौर पर जो है तरीके से अब बोला ये भी जा रहा है कि मुसलमानों को तो बॉयकॉट किया जा रहा है हिंदुओं की तरह फुल्ली तरीके से, अगर वो लोग बॉयकॉट करने पे आ गए तो आप लोग कहाँ जाएंगे? मैडम मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बॉयकॉट कौन कर रहा है? ये तो हमने कहा ही नहीं, ना सरकारों ने कहा है कि बॉयकॉट करिएगा, हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है। बॉयकॉट से दिक्कत क्या है ये बताओ, एक बात और बताओ, नाम बदल करके जब यहाँ पर लव जिहाद होता है तब आप लोग कहाँ रहते हो? जब कलावा हाथ में पहन करके हत्या कर दी जाती है, 4 साल लड़की का बलात्कार किया जाता है, उस टाइम आप लोग कहाँ रहते हो? उस टाइम भी तो नाम पे आप आरक्षण लेने के लिए आगे खड़े रहते हो, नाम से आप ना सब्सिडी लेने के लिए आगे खड़े रहते हो। जब आपको विद्यालय में मना किया जाता है, जो विद्यालय का एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो वहाँ पे नहीं, ये तो मेरा ना जो वो बुर्का है, हिजाब है, वो तो मेरा ये है, मैं तो जाऊँगा हिजाब पहन करके। तो आपको दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने से क्या दिक्कत है? आपको पता है दिल्ली में श्री राम कचौरी वाले बहुत फेमस है, श्री राम छोले भटूरी दिल्ली में बहुत फेमस है। यमुना पार में अभी एक बंदा राम कचौरी वाले के नाम से दुकान खोला, दुकान चल निकली, ठीक है, भीड़ लगती थी उसके दुकान पे, लेकिन जब उसका ऑनर का नाम पता चला तो वो अलग माने जिहादी किस्म के लड़के थे वो, ठीक है। तो क्या आप सिर्फ आप अल्लाह का नाम क्यों नहीं रखते हो? हर एक जगह तो आप अपना नाम रखते हो, जो हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन जब तुम्हें पैसा कमाने की बारी आती है, जब तुम्हारे भूख मिटाने की बारी आती है, तो सिर्फ तुम सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों करते हो? तो आपको नाम से क्यों दिक्कत है? बार बार ये क्यों बोल रहे हो जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? जब यहाँ पे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया, कोई कैमरे वाले नहीं गया, कोई वहाँ पे नहीं गया पत्रकार पूछने के लिए, उस टाइम तो आप लोगों के मुंह में दही जम गया था। वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, आपका अल्पसंख्यक बोर्ड का निर्माण हुआ। आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल जितने भी बने हैं, कॉलेज बने हैं, सारे बच्चे जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? उस टाइम आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाए? उस टाइम आप लोग कहाँ पे थे? योगी जी या जो भी कोई हो, मैं तो बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ, बहुत सारे ऐसे हैं शिया और सुन्नी, हिंदू में तो आप लोग ले आते हो ओवैसी, ब्राह्मण, राजपूत, जातिवाद लाते हो। यूपी में बहुत सारे ऐसे हैं जो शिया सुन्नी के यहाँ खाना नहीं खाता और सुन्नी शिया के यहाँ खाना नहीं खाता। जब आप पूछोगे तो वहाँ पे बताया जाएगा, जो शिया के लोग होते हैं ना, वो उससे अगर आप एक गिलास पानी मांगोगे तो वो ऐसे ऐसे करके पानी देते हैं। वो मुस्लिम खुद एक मुस्लिम के यहाँ खाना नहीं खाता है, क्योंकि वो थूक फेंक करके खाना खिलाता है। तो हिंदू क्यों खाना खाए? ये चीज़ आप उन मुसलमानों से बोलो ना जो मुसलमान का विरोध करता है। हिंदू के पास क्यों आते हो आप लोग ये माइक लेकर के? मुसलमान से पूछो, जो मुसलमान का विरोध करता है, जो शिया सुन्नी के यहाँ खाना क्यों नहीं खाता? आप लोगों ने कभी पूछा? नहीं पूछोगे, दिमाग के अपन बोलो। जैसे भी ये कह रहे हैं ना कि वो उसका अपने ऊपर सारी देखभाल है। जब हमें दिख रहा है कि एक चीज़ खराब कहीं मिल रही तो क्यों जा रहा है उस पर? है नहीं। हमारा कहने का मतलब ये था कि योगी जी को ये कहना चाहिए जिसकी जितने स्टॉल हैं स्टॉलों पे रुके, किसी और चीज़ जगह पे नहीं रुके। क्यों नहीं रुकते भैया? अब जो वहाँ उनके स्थान बनाए गए उन्हीं पर रुको। क्यों? ये तो झुलाई जाती है, नीचे थोड़ी रखी जाती है। मुसलमान शिया के यहाँ खाना क्यों नहीं? मेरा आपसे सवाल ये है चाचा, अगर कांवड़िए जा भी रहे हैं, कई दुकान से बाहर खा रहे हैं, हम मानते हैं हमारे यहाँ पे लंगर प्रसाद वगैरह लगाया जाता है, कांवड़ियों के लिए कैंप लगाया जाता है, वो वहीं रुकते हैं, वहीं ठहरते हैं। आपने ये भी सही बात बोला कि कांवड़ झुलाई जाती है, नीचे नहीं रखी जाती जमीन पर अगर वो किसी ढाबे पे बैठ के भी खा रहे हैं तो क्या आप उन्हें थूका हुआ खिलाएंगे? तो वो जो खा रहे हैं, हम कहीं अगर खाने जाएंगे तो हम उससे पूछेंगे नहीं तो कौन है? हम मुसलमान के यहाँ खाना, तो वही तो बात है, अगर आप किसी से नहीं पूछ पाते हैं तो नाम पढ़ लेंगे बस। तुम्हारे सारे हिंदू पूरे मंदिर में क्यों नहीं जाते? अब अभी आपने क्या कहा? नहीं, अभी इन्होंने जो कहा आप खाएंगे, हम आप इस पूरे, मैं कह रहा हूँ इस पूरे एरिया में जो सबसे महंगा लगे आप खाइए, बस वो थूका रहे। खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। पीठ पीछे क्या होता है आप नहीं जानते? पीठ पीछे नहीं होता, आप खाएंगे। भैया भाई साहब वो सही बोल रहे हैं। पूरे इलाहाबाद, पूरे दिल्ली में इनको जो चाहिए ये खाइए, हम थूकेंगे, हम थूक दे। जितना महंगा, अगर ये 1 लाख का भोजन करेंगे, 1 लाख का भोजन करेंगे तो हम कराएंगे। सुअर बनाया खाएगा कोई? आइए एक चीज बताओ, कामड़िए एक चीज बताओ, कामड़िए व्रत में होते हैं,
ठीक है, वो थुका हुआ मुता हुआ क्यों खाएं? जो नर बच्ची हैं, जो मीट बनावे, चिकन बनावे, वो कांवड़ियों हैं? का मुंह नहीं है, जबान नहीं, दिमाग नहीं है पूछने का। खाएंगे नहीं, आप एक मिनट, नाम प्लेट में क्या दिक्कत है? मेरा नाम गौरव सिंह राजपूत है। खुल के बताऊं तो एक चीज बताओ, मैं एक चीज समझ गया कि मुसलमान हिंदू नाम क्यों यूज करते, पता है? इनको अल्लाह पे भरोसा ना है। अल्लाह का नाम सिर्फ सुनो, मैं बताऊं, सुनो, अल्लाह का इनका अल्लाह सिर्फ भीख मांगने के काम आता है, बरकत कुछ ना होती है। ऐसे नहीं बोल सकते किसी के धर्म यार के। ये तो अल्लाह के नाम पे क्यों ना- और इसको कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये मैं बोल रही हूँ चाचा, मैं अभी क्यों बदतमीजी करता है तू? क्यों करूं? अरे यार, इसमें बदतमीजी क्या है? पसंद है तो यहीं पे हम कह रहे हैं कन्नाट प्लेस में हम इनको थूका हुआ खाना जो पसंद हो ये खाएं, नहीं खाएंगे ना। पीठ पीछे क्या हो रहा है सबको पता है। हम कह रहे हैं आप नाम जाहिर कर दीजिए, आपको हिजाब पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए, हिजाब पहनने में कोई दिक्कत नहीं, ये सब कह रहे हैं। कर्नाटक में बवाल हुआ, पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरी सरकार, पूरी कानून सब उतर है, लेकिन जब यथार्थ पे आते हैं हम कहते हैं भाई नाम के साथ आप दुकान लगा। और मैं तो सरकार से ये भी अपील करूंगा, सबको लाइसेंस दे दो ठेला लगाने का, ताकि जो शाम को पुलिस आती है 500 लेती है ठेला लगाने का, अरे उससे निजात मिल जाएगा यार। ये लाइसेंसी लोग हो जाएंगे, सारे लोग लाइसेंसी हो जाएंगे, ठेला चाव से लगाएंगे, बताएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान हो रहा है। लेकिन ये नहीं चाहिए, ये हमेशा भिखमंगे ही क्यों दिखना चाहते हैं लोग? अरे मानसिकता बदलो, कितना अच्छा अवसर है, सभी लोग एक हो जाओ और सरकार से जाके बोलो कि लाइसेंस दो, हम ठेला लगा सके। पुलिस से आपको निजात मिल जाएगी शाम को जो 500 देते हैं, या जबरदस्ती आके जब देखो तब ठेला लगा के डंडा मारती है। इतना अच्छा अवसर है, लाभ उठाओ। इतनी अच्छी सरकार है, अब कहाँ पाएंगे? योगी जैसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? नाम भी दे रहा है, लाइसेंस भी मिल जाएगा और अधिकार भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मूर्खता, ये किसका पाखंड है पता है? विपक्ष का। आप लोग ये क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस के टाइम में 2006 में ही ये चीज़ लागू हुआ था, जो दुकान के, मनमोहन सिंह के टाइम में, जो दुकान के आगे नेम प्लेट लगाओ। योगी जी तो सिर्फ मनमोहन सिंह का इज्जत कर रहे हैं, सरदारों का इज्जत कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ना बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, उनका इज्जत कर रहे हैं। जो मनमोहन सिंह का ऑर्डर था, जो दुकान के आगे नेम प्लेट लगाओ, आप लोग वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो? जो आपको अभी कांवड़ यात्रा और योगी जी दिखाई दे रहा है, आपको मनमोहन सिंह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, मेरा सवाल ये है भैया, ये बात भी कही जा रही है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जय माता दी नहीं बोलेंगे, पर जय माता दी ढाबा खोल लेंगे। भाई ये दोगलापन है इनका। ये अंबेडकर जी क्या बोल के गए थे? मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूँ, अब चलाइएगा हेडलाइन। अंबेडकर जी साफ साफ बोले थे, इस देश का मुसलमान संविधान के प्रति नहीं बल्कि कुरान के प्रति वफादार होगा। इसीलिए जब अंबेडकर साहब को अवसर भी दिया गया था, जितना आके बोले थे आप आ जाइए इस्लाम में, साफ साफ बोल के गए थे कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन इस्लाम धर्म नहीं अपनाऊंगा। दूसरी बात, अंबेडकर जी के एक बड़े चेले हुए थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लोग जाके खोज लेंगे। अरे जानते तो नाम नहीं लेना, लोग खोजे काम तो करें। अरे वो मंडल जी थे एक, वो, अरे रुक जाइए, नाम नहीं लेंगे, सबको सब पता है। वो जब पाकिस्तान गए थे, बड़ा जिन्ना के चक्कर में कानून मंत्री बने थे, 20% यहाँ से हिंदू ले गए थे, सबको अपना चारा बना के चले आए, छोड़ के भाग के आए, यहाँ मुंह छुपा छुपा के जिए थे। ये दोगले लोग हैं भाई साहब, हम कह रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं? बाबा साहब साफ साफ बोल के गए थे, ये कुरान के प्रति वफादार होंगे लेकिन ये देश के प्रति वफादार नहीं होंगे, संविधान के प्रति वफादार नहीं होंगे। आज झारखंड में जहाँ पे इनकी आबादी ज्यादा है, वहाँ पे ये स्कूल भी जुम्मे के दिन बंद करा दे रहे हैं। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होता है? ऐसा होना चाहिए? संविधान किससे खतरा है? ये विपक्ष का एक फैला हुआ चाल है। बंगाल में क्या, सर आप संविधान इतना कर रहे हैं, आज हिंदू कौन सा संविधान मान रहे हैं? कांवड़ियों की वीडियोस देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं। वो पब्लिक प्रॉपर्टी के क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं, इनको सुनो, जब गर्दनें कट गई तो इनको दिक्कत नहीं हुई। एक कांवड़िया ने गलत से किसी जिहादी को मार दिया होगा तो इनको दिक्कत है। देख लो यार, कैसा मीडिया में कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अजीब। तो एक बात बताओ, नूह में हमारे भगवान आराध्य शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए 8000 कमांडो लगते हैं, पहला मिलिट्री फोर्स लगती है। और जो वैष्णो ढाबा, जिस नाम से वैष्णो ढाबा चला रहे हैं ना मुल्ले, और उस वैष्णो देवी पे जाने में 80,000 फोर्स लगती है, तब वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर पाते हैं। और जो सलीम शिव भोजनालय का बोर्ड लगाता है ना, उसी शिव महादेव पे अमरनाथ यात्रा में 80,000 कमांडो की सेना लगती, तब हम वो पूरी, तो वहाँ क्यों नहीं मानते यार? ये कैसा दोगलापन मेरे को समझ। ये खुल के बोलते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं, हाँ हिजाब बुर्का हमारे पहचान है। अब पहचान पूछ ली तो दर्द। भैया आप भाईचारे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तेल लेने जाए ऐसा भाईचारा, काय का भाईचारा? भाईचारा वहाँ नहीं
मेरे को समझ नहीं आती वहाँ भाईचारा का कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का, जब बेंगलोर में कि बुरका बुरका नहीं, सिविल एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए स्कूल की, तो वहाँ बुरका घुसेड़ दिया। महाराष्ट्र में भी था। हाँ, महाराष्ट्र में भी था, मध्य प्रदेश में भी एक दो जगह पे था। बहुत जगह इनने बवाल काटा कि हमारी पहचान है, मुसलमान है। अब जब पहचान पूछ रहे हैं तो पेट में दर्द हो गया 2 मिनट में। अब वैसे ये बोलते हैं हम दुनिया में अल्लाह का नाम रोशन कर देंगे। हैं, अल्लाह के नाम पे एक बोर्ड नहीं लगा सकते तुम? क्या नाम रोशन करोगे यार? अल्लाह के नाम पे एक बोर्ड नहीं लग रहा तुमसे, तुम्हारे मुसलमान के नाम पे तुमसे एक बोर्ड नहीं लग रहा, तो तुम बोल रहे हैं हम मुसलमान ये कर देंगे। हैं, वो वाली बात हो गई कि चिड़िया बोले हम हाथी के कान में मुद्द देंगे, कैसे हो जाएगा? तुम्हारी औकात ना है। और एक चीज़ बताऊँ, अल्लाह का भाई, अल्लाह सिर्फ अल्लाह के नाम पे दे दे, उसी में काम आता है। ठीक है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, उसी में काम आता है भाई। अल्लाह का घंटा कुछ नहीं है। भैया आप लोग मुसलमानों को इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर रहे हैं, भाईचारे को क्यों इतनी ठेस पहुंचा रहे हैं? हम भाईचारे को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप बताइए, इस देश में एक बहुत बड़े भाईजान हैं जो खुद को हैदराबाद से लाते हैं और हमारे देश की संसद में बोल के चले जाते हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, और इस देश में एक भी भाईचारा को मानने वाला व्यक्ति सामने से आके उसका बहिष्कार किया, उसका बाइकाट किया। प्रॉब्लम है सर, आपकी सरकार खुद पैलेस्टीन की समर्थन करती है, पैलेस्टीन का मदद करती है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कल को वो भाई वो कल के इसी देश में आके बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद और हम सह लेंगे, फिर आके बोलेगा आतंकवाद जिंदाबाद हम सह लेंगे। क्या मजाक करते हैं आप? वो संसद में बोल के चला गया, इसकी हिम्मत देखिए, जुर्रत देखिए। इसी के मंच पर एक महिला ने, एक लड़की ने जाके नारा लगाया था पाकिस्तान जिंदाबाद। उसकी हिम्मत कैसे होती है, जुर्रत कैसे होती है? उसके रैलियों में, उसके जुलूसों में पाकिस्तान के झंडा लहराए जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता भैया, आप लोग डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को वापस लेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद कोई बोलता है तो आपको दिक्कत। देखिए गलत बात है, पाकिस्तान को वापस नहीं लेंगे, पाकिस्तान को अखंड भारत के रूप में वापस लेंगे। पाकिस्तान के कानून के रूप में नहीं, पाकिस्तान की मान्यताओं के रूप में नहीं, बल्कि अपने अखंड भारत के रूप में लेंगे और अवसर आएगा तो लेकर ही रहेंगे और लेने की भरपूर कोशिश किएगा। वहाँ के मुसलमानों का क्या करोगे? आप बताते हैं हम क्या कहते हैं। अगर देखिए भारत में मुसलमान नहीं है, देखिए जो भारतीय नहीं, जो भारतीय संविधान को, जो भारतीय संविधान को कौन भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं? अरे जब ये कह रहे नाम लगाओ, ये करो, थूक के खिलाते हैं फलाना। पाकिस्तान के मुसलमानों की बात हो रही है, आप बताइए ना, पाकिस्तान के मुसलमानों को कौन भूखा मार रहा है? तुम देखिए, ये बताओ ना, अपना नाम लिखे, नाम लिखे। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? ये बताओ ना, इससे पहले कहाँ थे? जब हमारी शक्ति आएगी, जब हमारी शक्ति आएगी, जब हमारी सामर्थ्य आएगी, तब उंगली उठाएंगे। मुहर्रम में एक भी अटैक हुआ, होगा होगा होगा, तभी निर्णय लाए। हमारा है तभी निर्णय आया, हमारा है तभी निर्णय आया। इसके पहले हमारा नहीं था, निर्णय नहीं लाए। क्या बात करते हैं? हमारा था तो हमारे ना। आराम से बात इन्होंने बोला, छोड़िए भैया। ये कैसे? इन्होंने बोला इसके पहले क्यों नहीं लाए? इसके पहले हमारा नहीं था, अब हमारा आया है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो हम लाएंगे निर्णय। तो हमने निर्णय लाया, हमने सीए लाया, हमने एनआरसी लाया, हमने जनसंख्या नियंत्रण लाया, हमने समान नागरिक संहिता लाया, 370 कदम किया। शांत हो जाइए भैया। अब बात करते हैं दोबारा पाकिस्तान की बात कर रहे थे हम लोग। आपने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को भूखा मार रहे हैं, कौन मार? पाकिस्तान का नहीं कह रहा मैं, हिंदुस्तान में जो है मुसलमान भूखे मर रहे हैं। अरे यार बोल तो लेने दे। क्यों ऐसा गंदा बोल ले, पहले तुम बोल ले, मैं फिर बाद में बोल लूंगा। अगर आप ही को बोलना है तो बोल लो। गंदा मत बोलिएगा। गंदा आपको क्या मैं आप कह रहे हैं मुसलमान भूखा मर रहा है, 3% से 25-27% हो गए भूखा मर रहे हैं। जनसंख्या की मशीन बना रखी, मजदूरों की मशीन बना रखा है उनको। अच्छा। मजदूर पैदा करने की मशीन बना रखा है। किसने बना रखा है? हिंदुस्तान के संविधान ने। संविधान ने क्यों बना रखा है? 15 साल चल पड़ा है, 10 साल हो चुके हैं। मोदी ने लगाया क्यों नहीं? अब तक ऐसा कानून बनाया क्यों नहीं कि जो है जिसके 2 बच्चे होंगे उससे ऊपर हम उसको कुछ भी सुविधाएं नहीं देंगे? बनाया क्यों नहीं? मजा। 1 मिनट, आप सीए और एनआरसी की बात कर रहे हैं? नहीं, सीए और राजनीति खेल रहे हैं। नहीं, सीए और एनआरसी की बात कर रहे हैं। जब आप जिनके फायदे के लिए सीए और एनआरसी की बात करते हैं, जब सरकार सीए और एनआरसी लाने की बात करती है तो ये लोग दंगे करने लग जाते हैं, शाहीन बाग में धरने पे बैठ जाते हैं, जम्मा मस्जिद पे धरने पे बैठ जाते हैं, दिल्ली दंगे करवाए जाते हैं सीए एनआरसी के लिए। फिर किसका भला करेगी सरकार? ये दंगे और ये जो सारी चीजें है ना, ये हर चीज में दिखाई देते हैं। अभी कंगना रनौत को किसी ने थप्पड़ मारा, उसकी माँ बहन को ये कहते हैं कि 100 रुपए में बैठी है वो, तो ये वो वहाँ बैठे हैं किसान कितने दिनों से। मुझे मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे राहुल से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हिंदुस्तान का नाश कर रहे हैं ये सारे धर्म के नाम पे राजनीति करके। धर्म की
राजनीति हो रही है, भारत का सर्वनाश। एक मिनट, धर्म की राजनीति हो रही है। रुकिए, भाई साहब ने अभी एक बात कही कि अब हमारी ताकत आई है तो अब हम ये करेंगे। इसका मतलब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम क्या करेंगे ये तो सुने नहीं। अब देखिए हो गया। अब इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, सुनिए। हम 370 हटवाएंगे। 60 सालों में लोकतंत्र नहीं था, 60 सालों में भी लोकतंत्र। इसका मतलब अभी सुनिए, हम 370 हटाएंगे। आप ये बोले हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। हम 370 लाएंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे, हम इस देश में समान नागरिक कानून संहिता लाएंगे। बाबा साहेब का जो सपना था हम वो लाएंगे। बाबा साहेब के मूल्यों का जो भारत है वो हम बनाएंगे। हम इस देश का पाकिस्तान होने नहीं देंगे। दूसरे राज्यों को जम्मू कश्मीर नहीं बनने देंगे। पलायन पे विवश नहीं होने देंगे। मणिपुर तो बन गया भैया। भाई मणिपुर ना रुके साधना मैं बताऊंगा वो भी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया था कि जो गरीब पिछड़ा जिनको सुविधाएं नहीं हैं उनको आप जो है मुख्य धारा में लेके आए, उनको आरक्षण दें। आज आरक्षण किन को मिल रहा है? जिनकी 1.5-2 करोड़ रुपए सैलरी मंथली है उनको मिल रहा है। और जो गरीब मजदूर पिसा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको करता है। अगले दिन अध्यादेश ले आते हैं मोदी जी, अगले दिन अध्यादेश ले आए, ये आपको भी पता है। और उसको जो है आरक्षण को जो है जो सिर्फ उसमें था प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का था, वो अध्यादेश ला के खत्म कर दिया। अरे भाई राजनीति चमकानी है, रहने दो, तुम चिल्लाते। भाई कोई राजनीति नहीं चमकाया जा रहा है। अब इन्होंने बाबा साहेब का नाम बता के आरक्षण के लिए, इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा मत बढ़ा करिए, पूरा पढ़ लिया करिए। बाबा साहेब केवल 15 साल के लिए आरक्षण की बात किए थे, उसके बाद बढ़ाया कौन? इस देश में जब तक लगातार कांग्रेस के लोग थे, गंदी और भद्दी राजनीति करने के लिए आरक्षण को भगाए हैं। आप बातें अच्छी बोलते हैं, अधूरी बोल के भ्रम फैलाते हैं। बाबा साहब बोले थे आरक्षण दो, कितना वर्ष तक? केवल 15 साल तक, उसके बाद मत देना। 15 साल से आज तक क्यों चल रहा है? आप इसका जवाब दीजिए। और किन लोगों ने बढ़ाया? कांग्रेस के लोगों ने बढ़ाया। भाजपा के लोगों पे आप उंगली उठाते हैं, उठाइए, खूब उठाइए, अगरबत्ती लेके उठाइए, लेकिन गंदी बात मत करिए, अधूरा बात मत बोलिए। ये अब आप नहीं बोलेंगे। बाबा साहब 15 साल बोले थे या नहीं बोले थे? और जिस संविधान की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में 1952 में बाबा साहब फूट के चिल्लाने लगे, ये संविधान मेरे विचार का है ही नहीं, पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो इस संविधान को चला दूंगा। मैं नहीं, ये बाबा साहब का बयान है। कहाँ जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। बाबा साहब बोले थे नहीं? रुकिए, नहीं, बाबा साहब बोले थे या नहीं? हाँ या ना? देखिए ये भटका रहे हैं। बाबा साहब बोले थे, आप बताइए। नहीं पता? क्यों नहीं पता? जो चीजें काम की है वो नहीं पता है। और एक तरीके वकील नहीं है तो क्या हुआ? इतनी अच्छी बातें बोल गए, अध्यादेश बोल गए, नहीं आरक्षण पे ज्ञान दे गए। आरक्षण का मूल मतलब नहीं, आप भारत नहीं, इनके सामने भारत है, वो अंग्रेज भारत में राज नहीं किए, ये मानेंगे ही नहीं। एक मिनट, अब वापस घूम फिर के आप लोग आरक्षण तक चले गए, 1947 तक चले गए। बात हो रही थी नेम प्लेट की, बात हो रही थी नेम प्लेट की, बस राजनीति नाम हो रही थी नेम प्लेट की। अगर आपको उस पर बात करनी है तो रुकिए। वही नाम बता रहे हैं, ये जो नेम प्लेट वेलेट जो कुछ भी है, ये विशुद्ध राजनीति है। इसमें कोई देश हित की बात नहीं है। नेम प्लेट बहुत पहले हो जाना चाहिए। जो लोग नाम, मेरा आपसे एक सवाल है भैया, जब रमजान चलते हैं तो उन्हीं के लोग बोलते हैं कि अपने ही लोगों की दुकानों से सामान खरीदना भैया, हिंदुओं से नहीं खरीदना चाहिए। तो आज कांवड़ियों के लिए यदि ये बात बोली जा रही है तो क्यों गलत लग रही है? वो भी गलत कहते हैं, ये भी गलत कह रहे हैं। आप तब क्यों नहीं बोले? तब क्यों नहीं बोलते थे? तब कोई वो लोग अपने प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचते हैं, तब आप कुछ नहीं। जवाब ले लो। आपने मेरे से तब पूछा क्यों नहीं? मैं बोलता तो तब, तुम आपने पूछा क्यों नहीं? मैं तो यहाँ घूमता रहता हूँ, आपने पूछा ही नहीं कभी। आप घूमते रहते हैं। वो लोग अपने त्योहारों में फुल बॉयकॉट करें, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है। और जब इन लोगों का त्योहार आता है, ये लोग बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, आप लोगों का त्योहार है, आप लोगों का त्योहार है, सेकुलर लोगों का त्योहार है। दीपावली पे ज्ञान देते हैं कि प्रदूषण होगा, बकरीद पे कोई ज्ञान नहीं देते। इनका त्योहार है दीपावली, इनका त्योहार है। होली पे ज्ञान देंगे, रंग मत डालो, और फिर बकरीद पे कोई ज्ञान नहीं देंगे। भाई साहब मुझे आज तक बताइए, हमारी सारी यात्राओं पे दंगे होते हैं, हमारी सारी यात्राओं पे पथराव होते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में तक, केदारनाथ हो, जम्मू कश्मीर हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, जहाँ जहाँ हमारी यात्राएं होती हैं, हर जगह गोली बंदूक बारूद चलते हैं। ये अपना नाम छुपा के दंगा करते हैं, मवालीपन करते हैं। और आज तक आपने नहीं बोला, आज और आपके नेता नहीं बोले। वहाँ नाम क्यों नहीं लिखवाया? एक बार भी लिखवाए जा रहे हैं, उत्तराखंड में भगाया जा रहा है। फिर आपके नेता दिल्ली में बैठ के चिल्लाते हैं खतरे में। इतनी गंदी राजनीति, इतनी बेहुदी राजनीति राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल कर रहे हैं। ये बांट रहे हैं लोगों को। असल में योगी जी, मोदी जी तो देश को जोड़ रहे हैं। अगर इनको बांटना होता तो 370 का मसला क्यों सॉल्व करते? मुझे कोई जवाब दे। 370 इस देश में जम्मू कश्मीर को इस देश से अलग करता था। आज 370 हम गर्व से कहते हैं। नहीं, 3 तलाक पे बोल देंगे थे, सुलूक
उठाएंगे, क्योंकि इनको 3 तलाक से प्रेम है, ये चाहते हैं 3 तलाक रहे। भाई मेरी तो 5-6 शादी हो रखी है। नहीं आप मैं कहाँ तलाक लूंगा? अरे आप हटिए, आप बेकार की बातें करते हैं। ये कहते क्या है कि मेरे सामने जो होगा हम मानेंगे, मतलब प्रयागराज में एक लड़की का भाई साहब जैसे आप कह रहे हो ना आपकी 3-4 शादी हो रही है, 10-12 और करनी है, तो ये किसकी कैटेगरी में चल रहा है अब आप समझ लो। ये हिंदुओं की तरफ नहीं बोलेंगे मैडम, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हिंदुओं की तरफ नहीं बोलेंगे। हलाल सर्टिफाइड को ये कुछ नहीं कहते, समझ रहे हो। आशीर्वाद आटा उसको वहाँ तक उन्होंने हलाल सर्टिफाइड दे दिया मैडम, तो ये कहाँ तक की आशीर्वाद आटा खाते हो? नहीं मैं चक्की का पेशा चक्की का खाते हो भाई साहब, तुम चक्की का ही खाओ। देखो ये तो फिर भी खाने की बात कर रहे हैं भैया, झाड़ू पे, कपड़ों पे, मेकअप के प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफाइड बेच रहे क्या हैं। होता है हलाल सर्टिफाइड? इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये इन्हें 3 तलाक पता है, इन्हें पता है मोदी को गाली बकनी है, इन्हें पता है राहुल गांधी को। हलाल सर्टिफाइड, हलाल क्या चीज़ होती है? 2 ही चीज़ होती है जिंदगी में, चाहे हिंदू के लिए हो चाहे मुस्लिम के लिए हो, हलाल और हराम। जो नेक नियति से कमाया जाए और उससे परिवार चला जाए, खाया जाए, वो होता है हलाल। और जो चोरी चकारी झूठ बोल के बेईमानी करके कमाया जाए, वो होता है हराम। आप उसको सर्टिफाइड करो, लिखो ना लिखो, बकवास की बातें हैं। आप इनसे पूछो, झटके का चिकन खाना पसंद करोगे? पूछो इनसे, झटके का चिकन खाना पसंद करोगे? अरे मैं तो भाई झटके का भी खा लेता हूँ, उसका भी खा लेता हूँ। अरे बड़ा मुश्किल से खाया है। देखो ये देखो, नहीं खाता था, बड़ा मुश्किल से खाया है। देखो तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उल्टी पड़ जाती थी। ये 6-7 शादी करने को पे तैयार मुश्किल से सीखा। है, उम्र ढली तो ढली, जवानी ना घली, तो हम समझ रहे हैं। ये 3-4 शादी करने को भी तैयार है भाई साहब। यात्राएं करते हैं भूखे रहो। इनका एक ही नारा है, इनका एक ही नारा है। बेकार की बात है। बात मत कीजिए भैया, सोमवार है। अरे सुनिए, आपका तो व्रत है मैडम, इनसे पूछिए ना जो 6 शादी करने को तैयार है, इनसे पूछिए एक बार। अरे 4 हो चुकी है, 4 और करनी है यार। 4 करनी है, नहीं होने देंगे। देखिए मूल बात है, नहीं तुमसे एक नहीं संभल रही होगी तुम्हारी। भैया मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात ये है, अगर इनसे काम की बातें करेंगे, तरक्की की बातें करेंगे, ये भाग जाएंगे। अगर इनसे आप बकवास की बातें करेंगे, ये रुकेंगे। मोदी को गाली देना है, योगी को गाली देना है, मोदी और योगी द्वारा किए गए सारे वो धार्मिक और राष्ट्र हित में काम इनको बेहुदे लगेंगे। लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी कोई चुटकी सा भी एक चुटकुल्ला इनको दे देंगे, उसी को ये अपने माई बाप समझ के जाके लखनऊ में खटाखट के लिए लाइन लगा देंगे। सारे दोगले हैं सारे। दोगला है भैया। दोगले सारे, जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता वो दोगला है। अरे तरीके बहुत बड़ी बात बोल रहा है यार। देखिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा करके हिंदुओं को चारा बना दिए। पाकिस्तान विभाजन के बाद मैं बार बार सबको याद दिलाता हूँ, भूलिएगा नहीं। 20% गए थे, 0.5% नहीं बचे हैं। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। आखिर आप चाहते हैं क्या है? कितना चारा बनेंगे? बंगाल में आज आप चारा बन रहे। अच्छा 2-3 घटना मैं याद दिलाता हूँ। इसी देश में हिमाचल प्रदेश से एक लड़का गाय को काटने के बाद कहता है ये लो तुम्हारी माँ को काट दिए। और राजस्थान से वीडियो सब देखो यार, न्यूज पढ़ा करो। 3 मुस्लिम लड़के राजस्थान में गाय के साथ बलात्कार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं लो हिंदुओं तुम्हारी माँ के साथ डैश कर दिए। सीधे कोर्ट करके कहते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, किन्होंने ट्वीट किया कि ये भाईचारे के खिलाफ है, ये धर्म के, ये राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि हिंदू हो मरो, हिंदू हो मरो, इन्होंने तो परिभाषित कर दिया। हिंदू मतलब मरना, हिंदू मतलब मुसलमानों के चारा बन जाना, हिंदू मतलब अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करवाओ और शांति से हाथ जोड़े खड़े रहो कि जो किया साहब अच्छा किया। हिंदू मतलब थूका हुआ मुता हुआ सब खा जाओ, लेकिन हाथ जोड़ के खड़े रहो भैया बहुत अच्छा किए, मैं मूत खाने के योग्य था। हमें ऐसे दोगले लोगों की राजनीति नहीं चाहिए। बचाव करना है अपने लोगों का और जागरूक करना होगा। जब तक हम जागेंगे नहीं, जानेंगे कैसे? हमें बताना होगा कि समान नागरिक संहिता, ये जो इस देश में एक कानून की बात है, ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये अम्बेडकर साहब की बात है। बाबा साहब खुद क्या कहते हैं, इस्तीफा दे दिए थे भाई साहब। बाबा साहब चाहते सबके लिए एक कानून हो, तो हमें आपको बचना होगा। 2 लाइनें बोलूंगा। ये जो जय मोदी जय सरकार कर रहे हैं ना, ये 2 साल से कर रहे हैं और सीटें कम हो गई। अब इनसे जितना मर्जी बुलवा लो, ये 40 पे आने वाले हैं। आपकी कितनी आएगी अगली साल? 40 सीटें पे आने वाले। आपकी कितनी आएगी? इनकी 40 आ रही है, आपकी कितनी आएगी? मेरी तो कोई नहीं है, मेरी तो सरकार से आपकी पूछ रही हूँ मैं, आप आम आदमी पार्टी। मेरी तो सरकार से लड़ाई है। मैं तो किसी सरकार से लड़ाई आप तब क्यों नहीं करते जब राजेंद्र नगर में 4
छात्र जो हैं, 4 बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे जो पढ़ाई के लिए यहाँ के रह रहे थे, सरकार की गलती के कारण उनकी जान चली गई। 16 साल से एमसीडी में बीजेपी थे ना, उन्होंने बनवाया ना ये सब, उनकी जिम्मेवारी है। अभी गड्ढे भर रही है भाई साहब ने कहा गड्ढे भर रही है 16 साल से एमसीडी में। भैया एक मिनट सुन के जाओ, इस बार एमसीडी में कौन है? पहले बात सुन लो, और इस बार नाला साफ क्यों नहीं हुआ? उसमें जो घात था वो साफ क्यों नहीं हुआ? छोड़िए, इस बार तो इसी दिल्ली में करोल बाग में 4 बच्चे मर गए, 3 से 4 बच्चे मर गए, न जाने कितने फंस गए। इनको तब विकास दिखता है। ये ऐसे दोगले लोग हैं कि आंख में पट्टी की मत जाती है, रतौंधी हो जाती है करोल बाग जाने में। करोल बाग में बच्चों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया? गरीब के बच्चे हैं, मरे, इन लोग को यही पसंद है। असल में 2025 टारगेट था, केजरीवाल ने यही वादा किया था यमुना को क्लीन कर देंगे। आज यमुना की स्थिति देखिए, बरसात के मौसम में यमुना की स्थिति देखिए। इन दोगले लोगों के चक्कर में इस देश में राष्ट्र की एकता खतरे में आएगी। योगी मोदी राष्ट्र की एकता के लिए खतरे नहीं है। ऐसे दोगलों से हमें बचना है।